आफ्ताब आलम साहब, हम जब पश्चिम बंगाल की समीक्षा कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि किस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था वो एक सीट पर सिर्फ आगे चल रहा है। क्या है आपका आकलन, क्यों है ये स्थिति पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की? देखिए, सब पहले बात की अभी तो जैसा कि काउंटिंग से जो आप काउंटिंग का जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें छठे राउंड तक की काउंटिंग का मामला है। अभी 16-17 राउंड, कहीं कहीं 20 राउंड तक चुनाव काउंटिंग होगा, इसलिए नंबर ऑफ सीट तो निश्चित तौर पर बढ़ेगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो ट्रेंड बता रहा है वो मेरे लिए दुखदाई जरूर है, लेकिन जिस तरह से पूरे इस कोरोना काल में भाजपा को, मैं भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं आपको कि इस कोरोना काल महामारी में जीत का नशा में जो चूर आप लोगों ने जिस तरह से इस इलेक्शन को कोरोना काल में जिस लोगों को झोंक दिया, हजारों हजार लोगों की जो जान जा रही है, आपको ये जीत मुबारक हो। हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए समीक्षा करने की बात है, हम समीक्षा करेंगे, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन को अपने हिसाब से उपयोग करके बंगाल जैसे जगह पे 8 चरण में चुनाव कराना, जबकि तमिलनाडु बंगाल से बड़ा आफ्ताब आलम साहब, आपने एक दल के तौर पर या आपके दल के वरिष्ठ नेताओं ने एक दल के तौर पर चुनाव आयोग को जाकर ये अपील की थी कि चुनाव नहीं कराइए, हम इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते। चुनाव होना चाहिए था, इसमें इख्तराज नहीं है। चुनाव क्या बिना पर्चा, बिना पब्लिक मीटिंग के, बिना रोड शो के भी चुनाव हो सकता था कि नहीं? ये लगातार कहा जा रहा था कन्वे कि ये इलेक्शन इसको लेकर चलिए इसी बात पर क्या आपने कोई मेमोरेंडम दिया था? आप गए थे चुनाव आयोग के पास ये कहने के लिए कि पब्लिक मीटिंग नहीं होनी चाहिए, जनसभा नहीं होनी चाहिए, हम नहीं करेंगे, बाकी दलों को भी कहिए कि वो न करें। अभी बैठकर ऐसा कह लेने से क्या सब कुछ हल हो जाएगा? तब आपने क्या किया उसके बारे में भी तो बताइए। और ये सवाल मैं लूंगी जिनसे आप सवाल पूछ रहे हैं। जब भी इलेक्शन कमीशन के साथ पार्टियों की मीटिंग हुई है, पार्टी ने अपना स्टैंड लगातार क्लियर किया है, पार्टी ने लगातार सुझाव दिया है, लेकिन कभी भी इलेक्शन कमीशन दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का कोई सुझाव लेने का काम नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मीटिंगों में नहीं गए, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की तरफ से सुझाव नहीं दिया गया, लेकिन लगातार सुझाव को दरकिनार करके इलेक्शन कमीशन ने जो भी सरकार के जो चाहती थी, जो हमारे मोदी जी को जो जीतने का जो नशा है, जफर इस्लाम साहब इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जफर इस्लाम साहब इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जफर इस्लाम ये सज्जन आफ्ताब आलम खान साहब जो बैठे हैं, रोजा रख के भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इनको हकीकत मालूम नहीं। जरा इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाके देखिए, पहली पार्टी मीटिंग में जिसने बोला था भारतीय जनता पार्टी ने बिहार इलेक्शन के समय कि कोई भी इलेक्शन कैंपेन जो है सब वर्चुअल होना चाहिए, ये हमारी पार्टी ने कहा था। जाके इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाके देखिए, फिर इस तरह का जो है बकवास कीजिएगा, गलत बात बयानी से काम मत लीजिए। लेकिन ये कह सकते हो उस वक्त सारी पार्टियों के बारे में लिखा है, अपनी पार्टी के बारे में जरा पढ़िए, उसके बाद आके बात कीजिएगा। किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया हमारा, सुमेरा जी, हमारे स्टैंड को किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। हम वाहिद पार्टी रहे, अकेले पार्टी रहे जिन्होंने इस बात से एतराज किया था कि नहीं, रैलियां नहीं होनी चाहिए, हमने कहा था वर्चुअल रैली होनी चाहिए। ये तो इलेक्शन कमेटी के सुझाव पर सामने रखा है, उनके वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। लेकिन कौन माने? जफर इस्लाम साहब, ये ठीक है, आपने सबसे पहले इस बात को रखा, किसी ने बात नहीं मानी, लेकिन उसके बाद जो हुआ पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार किस तरह से किया गया है वो तो सबने देखा है कि हमसे बड़ी रैली नहीं हो सकती। हर आदमी, हर दल एक दूसरे से बड़ी रैली करना चाहता था, लोगों को जुटाना, और कोरोना के नियमों, कोरोना के जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका उल्लंघन पूरी तरह से हर जगह हुआ है। सुनिए एक मिनट, राहुल गांधी ने क्या वायनाड सेफ सीट जो ढूंढने गए थे, सेफ पैसेज लेके जाएं, वह ऐसी जगह जहां हर बार एक दूसरी पार्टियां जीतती हैं, वहां पर हम जाके रैली करेंगे और जीत जाएंगे? क्या नहीं किया रैली उन्होंने? कितनी रैलियां किया? स्टूडेंट के साथ बिना मास्क के बैठे रहे, हर तरह से आपने उल्लंघन किया, जबकि 50,000 उस वक्त जो बीमार पड़ रहे थे लोग, उस वक्त किया उन्होंने। संक्रमित जिस वक्त वो रैली कर रहे थे, संक्रमित वहां पर केरला में 50,000 लोग थे, लेकिन तब भी रैली की, तब इन्हें यह ध्यान नहीं आया। अब ये इनका जब जनाधारी खत्म हो गया वेस्ट बंगाल में, ये क्या करेंगे? इन्होंने कोशिश की, कोई पब्लिक जितना आ सकती थी आई, जब बाकी नहीं आई, इसलिए कि उनको दरकरार कर दिया गया। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।